याद रहे, आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादतगाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मजहब क्या है, जात क्या है, कौम क्या है, इसका हुकूमत के मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। आइए चलते हैं इस ऐलान से पीछे, तारीख के पन्नों को दोहराते हैं और सब कॉन्टिनेंट की तारीख को थोड़ा सा रिव्यू करते हैं। आज से तकरीबन 400 साल पहले यानी 1600 ईस्वी में ब्रिटिशर्स की जानिब से ईस्ट इंडिया कंपनी लॉन्च होती है, जिसका ज़ाहिरी मतलब इस खित्ते में ट्रेड करना होता है, पर उसके बरक्स उनका असल मतलब या असल मकसद इस कुदरती मालामाल ज़मीन पर कब्जा करना होता है। British East India Company, the company that ruled India and a large part of the Indian subcontinent. Britain destroyed India through looting, expropriation. जिसे उस जमाने में सोने की चिड़िया यानी गोल्डन स्पैरो भी कहा जाता है। ये सारा कुछ आहिस्ता आहिस्ता और प्रोग्रेसिवली मैनेज होता रहा। उन्होंने सबसे पहले अपने रेलवे ट्रैक्स बिछाए और मिनरल्स वगैरह के एक्सपोर्ट करने और दीगर मकासद पूरे हासिल करने के लिए एक वे बना लिया। इसके बाद 1757 को ब्रिटिशर्स बरसगीर की सबसे बड़ी रियासत स्टेट ऑफ बंगाल पर हमला करते हैं और इस जंग को नाम दिया जाता है बैटल ऑफ प्लेसी। और इंडिया की जानिब से इस जंग को लीड करते हैं नवाब सिराजुद्दौला और ब्रिटिशर्स की जानिब से रॉबर्ट क्लाइव इस जंग को लीड करते हैं। सबसे हैरानकुन बात तब होती है जब मीर जाफर, जो कि कमांडर इन चीफ थे नवाब सिराजुद्दौला की मिलिट्री के, वो अपनी आर्मी को पीछे लेते हैं और लड़ने से साफ इनकार करते हैं, यानी बगावत करते हैं। स्टेट ऑफ बंगाल को उस जमाने में पावर हाउस ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट कहा जाता था। इस सब से होता क्या है, 1757 में सब कॉन्टिनेंट का सबसे बड़ा हिस्सा यानी बंगाल, जो कि ब्रिटिशर्स की पकड़ में आ जाता है और यूं तिजारत के नाम पर आई हुई ईस्ट इंडिया कंपनी को एक पॉलिटिकल पावर मिल जाती है। और आखिरकार ये कंपनी जिसे पॉलिटिकल पावर मिल जाती है, वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़कर इंडिया के सभी इलाकों में अपने फोर्स की मदद से कब्जा करके आखिरकार ईस्ट इंडिया कंपनी को डिसॉल्व करके 1858 में सारी पावर्स क्वीन विक्टोरिया को दी जाती हैं। उन्हें डायरेक्ट कंट्रोल हासिल हो जाता है, जिसे डायरेक्ट क्राउन रूल या द ब्रिटिश राज भी कहते हैं। ब्रिटिशर्स ने इस बरसगीर पर तकरीबन 200 साल हुकूमत की। आखिरकार जब 1 अप्रैल 1936 को सिंध बॉम्बे से अलग होती है, तो साईं जेम्स सैयद, जो कि सिंध के एक प्रोमिनेंट लीडर थे उस वक्त, तो वो कुछ नुकात रखते हैं और उसके अलावा 1943 को सिंध असेंबली में फर्स्ट रेजोल्यूशन पास करते हैं और पाकिस्तान में खुद मुख्तियाराना तौर पर ऐलान करते हैं। और ये ऐसा समझें कि पाकिस्तान की क़याम का सबसे पहला कदम जेम्स सैयद ही उठाते हैं। जिसके बाद 20 जून 1947 को बंगाल अपनी असेंबली के थ्रू पाकिस्तान के हक में रेजोल्यूशन पास करती है और उसके बाद 23 जून को पंजाब असेंबली के थ्रू रेजोल्यूशन पास करती है और बलूचिस्तान अपने जिरगा की सूरत में 29 जून को पाकिस्तान में शमूलियत करने का ऐलान करती है। और उसके अलावा केपी के 6 और 17 जुलाई को अवामी रेफरेंडम के थ्रू पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान करती है। और यूं आप आज के इस पाकिस्तान को दुनिया के नक्शे पर देख रहे हैं। वो अलग बात थी कि शुरुआत से लेकर आज तक कई सवालात उठाए जाते हैं, जैसे कि वो जेम्स सैयद के नुकात को न मानना, 1971 में बांग्लादेश का अलग होना, पाकिस्तान मिलिट्री पर कई दफा पॉलिटिक्स में इंटरफेरेंस करने के सवालात, सिंध और बलूचिस्तान के इश्यूज, मुल्क में बढ़ती महंगाई, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी, फाइनेंशियल डिक्लाइन, लॉ एंड ऑर्डर पर सवालात, नेबर कंट्रीज के साथ रिलेशनशिप और ब्रिटिशर्स के साथ लड़ने वाले मुहिब वतन सूर्या बादशाह का नाम तारीख के पन्नों से गायब रखना, अवाम के सबसे बड़े मकबूल लीडर्स जैसे कि इमरान खान को जेल में रखना, या इस मुल्क पर मार्शल का दौर हो, या शुरुआत से लेकर आज तक हुक्मरानों की अदला बदली, शेख मुजीबुर रहमान से लेकर जुल्फकार अली भुट्टो, नवाज शरीफ से लेकर आसिफ अली जरदारी, इमरान खान से लेकर शहबाज शरीफ, मगर मुल्क के हालात आपके सामने हैं। हर तरफ बेअमनी का राज है, कोई नहीं जो इंसाफ करे। आजकल के जो मामलात हैं, ये जो रियासतें जिन्होंने पाकिस्तान का कायम रखा, खास करके सिंध, उसको तोड़कर उसकी तहजीब और उसकी कल्चर के साथ खिलवाड़ किया जाएगा। ये जो सवाल आते हैं उनको आप कैसे देखते हैं, अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में भेजें और उसके अलावा हमारे इस चैनल को कीजिए सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर। थैंक यू।